हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हैच कमांड देखेंगे ऑटोकैड में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको हैच कमांड को यूज़ करने के लिए या तो हम टूल बार से हम इसमें ड्रॉ के टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे हैच कमांड यहाँ से हम लेते हैं। इस साइन को आप अगर क्लिक करोगे तो हैच कमांड आ जाएगी। या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सिर्फ एच टाइप करो और एंटर प्रेस कर दो तो हैच कमांड आ जाती है। उसके बाद में हैच कमांड देने के लिए सिलेक्शन कैसे करनी होती है, ये दो तरीके होते हैं, एक पिक पॉइंट से होता है और एक सिलेक्ट से होता है। तो पहले हम पिक पॉइंट से क्या करेंगे, पिक पॉइंट पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जोन से भी एरिया को हमने हैच करना है उसके बीच में हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हैच हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने दोबारा से एच टाइप करा, अब ये सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई है उसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप इसको यूज़ करोगे तभी हैच प्रॉपर आएगा। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बाउंड्रीज आपस में जुड़ी नहीं है, मतलब सारी लाइनें जुड़ी नहीं हुई हैं आपस में, तो उस पर ये इम्प्रॉपर रिजल्ट दे सकता है। जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ। अब इस पर सिलेक्ट मैंने लेफ्ट क्लिक करा, अब ये एक टेबल टाइप बनाया हुआ है, इस पर लेफ्ट क्लिक करा तो ये हैच हो गया क्योंकि ये सारा पूरा जुड़ा हुआ है, सारे इसके जो पॉइंट्स हैं सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही तरीका अब मैं इस सोफे पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी लाइनें देखो सारी जुड़ी नहीं हुई आपस में, ये देखो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसकी लाइनें आपस में जुड़ी नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता हो जाए। अब मैंने इसके चारों ऐसी लाइनें सेलेक्ट कर ली हैं जो एक तरीके से बाउंड्री या कवर टाइप बनाती हैं। अब देख लेते हैं, अभी भी नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हैच का, ये आप तभी सिलेक्ट करें जब आपको पता है कि आपका बाउंड्री क्लोज्ड है, जैसे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जब हम हैच के कमांड में आते हैं तो मतलब हमारे पास अलग अलग टाइप के चार ऑप्शंस होते हैं। सॉलिड का मतलब होता है सिंगल कलर। अगर मैं किसी को सिंगल कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा और सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न, यूजर डिफाइंड, इसमें सॉलिड को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जहाँ पे भी मैंने हैच देना है वहाँ पे पिक पॉइंट पे जाऊँगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में मैं पिक पॉइंट दे दूँगा। उसके बाद अगर मैंने इस चीज़ का कलर चेंज करना होता है तो उसी के नीचे ऑप्शन दिखाता है हैच कलर का। इस हैच कलर में अगर मैं जोन सा भी सिंगल कलर करना चाहता हूँ तो वो सिंगल कलर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉलिड के अलावा ये सेकंड है ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट में क्या होता है कि कोई से भी दो कलर होते हैं आपस में। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो ये दो कलर्स आ रहे हैं। अब ये दो कलर किस तरीके से आ रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पैटर्न्स देखो, ये सारे ऑटोकैड पे मतलब बना होता है। ये देखो, ये इस तरीके से शेप बन जाएगी या इस तरीके से बन जाएगी। ये देखो, ये जो है इस तरीके से बन जाएगी। इसी को ही अगर हम चाहें तो इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप देखोगे तो ये मैंने हैच करा है लेकिन सोफे की जो लाइन है वो दिख नहीं रही है। तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये सोफे की जैसे जिस पे भी ऑब्जेक्ट पे आप हैच कर रहे हो तो उसकी लाइन आपको अपीयर नहीं करती। तो उस केस में क्या करना होता है कि हैच को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस पे यहाँ पे अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे होता है सेंड बिहाइंड बाउंड्री। अब मैं सेंड बिहाइंड बाउंड्री करूँगा तो उसके बाद ये जो है, एक सेकेंड, एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप सॉलिड हम अभी कलर से करके दिखा देते हैं। देखो इसमें जैसे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिख रही। अब इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद ब्रिंग इन फ्रंट, आई एम सॉरी, ये एक्चुअली उसके नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ब्रिंग मतलब इस कलर को हमने ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं,
ये देखो फिर से जब इसको हम बाउंड्री के पीछे भेजते हैं, मतलब कि सेंड बिहाइंड बाउंड्री, वैसे ये सेंड इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री पे अगर ऐसा करते तो सही रहता। अभी सेंड बिहाइंड बाउंड्री का मतलब समझ में आता है कि सेंड बिहाइंड बाउंड्री मतलब बाउंड्री के आप पीछे इस कलर को भेजिए। तो अब ये चलो कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगा, लेकिन आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि ये हमने जोन सा भी हैच करा उसमें अगर आपकी लाइन आउटर लाइन आपकी गायब हो रही है तो आपको ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री करना है, उसके बाद आपकी लाइन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा अब आप देखो कि मैंने वो टेक्स्ट था सोफा का, वो मैंने इस हैच के ऊपर रखा और वो दिख नहीं रहा। और ऐसा क्यों हुआ, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपके हैच के पीछे आपका टेक्स्ट छुप गया, तो आप हैच को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहीं पे ऑप्शंस में जाएंगे और इसमें ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, सेंड टू बैक, सॉरी सेंड टू बैक करा तो ये पीछे चला गया, अब टेक्स्ट आपका फ्रंट पे आ गया। इसको हमने सेलेक्ट करा और अगर आप टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब इसको हम सॉलिड की जगह, अब मैं आपको अब ये दिखाता हूँ, ग्रेडियंट के बाद ये पैटर्न आता है। अब ये पैटर्न हमने दे दिया इसे। अब ये पैटर्न में ऑप्शंस, ये सारे जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे प्री डिफाइंड है। अब हम इनमें से कोई भी एक डिजाइन चूज कर लेते हैं। मैंने ANSI 35 दे दिया। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि जैसे ही हैच है, ये आपको छोटा करना होता है या बड़ा करना होता है, तो इसका स्केल हम ठीक करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हैच पैटर्न स्केल होता है, इसके सामने वैल्यू है। इसको अगर मैं 1 करूँ तो कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा कि जब भी आप कभी हैच देंगे तो उसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि मेरा हैच जैसा मैंने दिया था, जैसा मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट किया था, वैसे दिख क्यों नहीं रहा। तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि उसका स्केल आपको बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट करा, ANSI 35 ही है, इसमें ये स्केल में जहाँ पे 1 है इसमें मैंने इसकी वैल्यू 25 कर दी। अब मैंने 25 कर दी तो देखो ये विजिबल होना स्टार्ट हो गया। अब कभी कभार होता है कि आपको जो भी हैच का पैटर्न आ रहा है उसमें अगर आपको एंगल चेंज करना हो, अब जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल है, इसमें आप इस तरीके से भी करना चाहें चेंज तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो ऊपर एंगल का ये जो बार्स आ रहा है इसको आप लेफ्ट माउस को क्लिक करके रखें और मूव करते रहें, जहाँ पे भी आपको पोजीशन, जहाँ पे भी आपको हैश ठीक लगने लगे वहीं पे आप अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दें, मतलब छोड़ दें उसी टाइम, तो ये ठीक हो जाएगा। वरना आप वैल्यू भी देना चाहे तो वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 45 अगर मैंने दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इसको अगर मैंने 90 देना है तो मैंने 90 दे दिया। अब 90 में ये अपोजिट हो गया, पहले जो था उसके यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये ऐसे शेप आ गई इसकी। इसके बाद हैच की ट्रांसपेरेंसी, अभी देखो आपको जो भी हैच है ये सही से दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसकी हैच की ट्रांसपेरेंसी मतलब ये थोड़ा सा दिखे लेकिन कम दिखे, ये देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब 90% पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको मैं 55 कर देता हूँ। 55 पे देखो ये बहुत लाइट सा दिख रहा है, इसको थोड़ा अगर आप और मतलब आपको सिर्फ बताने के लिए देखो और लाइट हो गया, इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल थोड़ा सा ब्राइट देखना चाहते हैं तो ये 22 कर दिया मैंने, ये देखो। तो ये ट्रांसपेरेंसी मतलब विजिबिलिटी कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। पैटर्न यहाँ से हो जाएगा ग्रेडियंट सॉलिड। यूज़र डिफाइंड भी फ्रेंड्स जैसे आपका पैटर्न है वैसा ही होता है, इसमें ये आप यूज़र डिफाइंड होते हैं, जैसे जिगजैग ये पहले से जो बने हुए हैं यूज़र डिफाइंड, ये उस तरीके से हो जाता है। अभी इसको हम जो मैंने पहले दे रखा था उस हिसाब से ये कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, जैसे कॉन्क्रीट का है। अब ये आपको दिख नहीं रहा है, इसका स्केल हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा।
इस तरीके से। इसमें आप ब्रिक्स देखना चाहें तो ये ब्रिक्स हो गई। ऐसे आप सारे देख सकते हैं किस किस टाइप के पैटर्न्स हैं। जैसा आपको करना जैसा आपको पसंद आया आप इस तरीके से दे सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको मैं सिर्फ एक चीज़ का बता रहा हूँ कि अगर कभी आप ट्राई करते हैं हैच कमांड और आपको लगता है कि यार ये हैच हो क्यों नहीं रहा, तो उसका मेन वजह क्या होती है कि आपके 4 पॉइंट्स क्लोज नहीं होते हैं। अब जैसे देखो ये आप ध्यान से देखना, इस पे मैंने क्लोज नहीं करा, इसे मैंने नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया और ऐसे देखें तो ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कि क्लोज्ड है। अब मैं इसमें अगर मैं हैच करने की कोशिश करूँगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अभी तो ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हो रहा है। इसको अगर आप मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है तो चांसेस हैं कि आपको इम्प्रॉपर रिजल्ट मिले। ये देखो ये हैच नहीं ले रहा है। अगर आपका इतना है तब देख लेते हैं कि ये लेता है कि नहीं लेता। अभी भी नहीं ले रहा। ये अभी भी नहीं ले रहा। और कभी कभार ये ऐसा होता है कि जरूरत से ज़्यादा हैच कर देता है, जितना हमने करना भी नहीं होता उससे ज़्यादा ले लेता है। तो गाइस अगर गलती से आपको ऐसा कोई इशू आता है कि आपका हैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे अगर आपको नहीं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पे उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, क्लोजिंग पॉइंट्स कहाँ हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, PLINE पॉलीलाइन एक कमांड है, उस पर एंटर करेंगे और जहाँ पे भी आपको हैच करना है वहाँ पे ऐसे 4 पॉइंट्स आप लगा दीजिए। ये क्लोज लाइन होती है। इसमें आप अगर हैच करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पॉलीलाइन के 4 पॉइंट्स अगर आपने क्लोज कर रखे हैं तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई सा भी सवाल हो आपका हैचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइस अभी इन फ्यूचर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी आ सकता है और ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकते हैं, तो जैसे ही वो अपडेट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऑटोकैड के, 3ds मैक्स के, फिर आगे फोटोशॉप के मतलब आर्किटेक्चरल वर्क का आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो प्रोफेशनल ड्राइंग्स बनाई जाती है आर्किटेक्चरल फील्ड में वो भी आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ गया, और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आपको जैसा भी हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।